अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश्शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, सूरा अल-अनाम की आयत नंबर 120 और 121 आपके सामने तिलावत की है। मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाजिल हुई तौहीद का मज़मून अल्लाह ताला ने मिसालें देकर वज़ाहत से बयान किया है। आज की इन आयत में यह है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, और छोड़ दो तुम ज़ाहिरी गुनाह को और बातनी गुनाह को, यानी वो गुनाह जो सबके सामने किए जाते हैं और वो गुनाह जो इंसान छुप कर करता है किसी के भी डर की वजह से, तो उन दोनों गुनाहों को छोड़ दो। गुनाह है क्या? अल्लाह ताला की नाफरमानी जितनी भी है, जो कुरान में अहकामात दिए गए हैं उनकी नाफरमानी, अल्लाह के रसूल के अहकामात की नाफरमानी, ये गुनाह के ज़ुमरे में आती है। और एक जर्नल सी इसकी तारीफ़ ये है कि जब इस्लाम पर चलते हुए कोई भी काम ऐसा आप करें कि जो आपके दिल को खटके कि ये सही नहीं है, तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। जैसे सूद की तारीफ़ में भी ये आता है कि जिस कारोबार में आपको ये महसूस हो कि ये सूद इसमें शामिल हो रहा है, तो आप उससे दूर हो जाओ। या ऐसा कोई काम जिसको आप छुप कर करते हो और आपको पता चल जाए, या आपके ज़हन में ये आए कि ये लोगों के सामने आएगा तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, इसलिए मैं नहीं करता लोगों के सामने और छुप कर करता हूँ, तो वो भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। तो अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, और ज़ाहिरी और बातनी तमाम गुनाहों को छोड़ दो। इस्लाम में जब कोई इंसान दाखिल होता है तो सबसे पहले वो कुफ़र का इनकार करता है, लादीनियत का इनकार करता है, और सबसे पहले वो बातिल का इनकार करता है, और फिर अल्लाह ताला का इकरार करता है। यहाँ पे भी बात यही है कि नेकी करना ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप गुनाहों को छोड़ दें। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, जो लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून, अनकरीब उन्हें उनके लिए उनके किए का बदला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नसीहत कर दी और बस खामोश हो गया, बल्कि इस नसीहत को या इस हुक्म को जो नहीं मानेगा उसको इसका बदला भी दिया जाएगा, वो जितना गुनाह करेगा। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अगली आयत में फिर उसी पिछली से पिछली आयत को दोहराया गया है कि जिसमें यहूदियों ने, मुशरिकीन मक्का और सादा लोग जो देहाती थे, जो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे थे, उनके जहन में तरह तरह के सवाल डाले कि ये कैसा दीन है कि जो जानवर ख़ुद मर जाए वो तो हराम है और जिसको ये मारे वो हलाल है। यानी वो इस तरह पेश करते थे कि जो ख़ुद मरता है उसको तो अल्लाह मारता है और वो हराम हो गया, और जो ये ख़ुद मारे वो हलाल हो गया। तो उसी बात को दोबारा दोहराया गया है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़, और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसे मत खाओ, क्योंकि ये गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान नहीं हुई उसके ऊपर, किसी और के नाम पे वो मरा है, किसी और के नाम पे वो ज़िबा हुआ है, तो इसलिए उसका गोश्त मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। व इन्नश्शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, और शयातीन तो अपने दोस्तों के दिलों में ये बात डालते रहते हैं कि वो तुमसे झगड़ा करें। यानी वो तरह तरह की बातें, तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के ख्यालात
उन अपने जो मानने वाले हैं उनके दिलों में शयातीन डालते रहेंगे। शयातीन जिन्नों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी हो सकते हैं, और वो आपसे झगड़ा करेंगे, सवाल पे सवाल करेंगे। व इन्न शयातीना लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, और शयातीन तो अपने दोस्तों के दिलों में ये बात डालते रहते हैं कि वो आपसे झगड़ा करें। व इन अताअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर आप उनकी इताअत करने लगे तो आप लोग भी मुशरिक हो गए। आप देखें कितनी अल्लाह ताला ने कड़ी और वाज़े, साफ और सख्त बात की है कि एक तरफ अगर आप तौहीद का इकरार करते हैं और फिर बातें आप उनकी माने जो तौहीद के मुनकर हैं, तो आप भी फिर मुशरिकीन में से हैं, आप भी मुशरिक हैं। ये उसूल अल्लाह ने बयान किया है कि जो भी शख्स तौहीद का इकरार करता है फिर वो किसी और की बनाई हुई हलाल हराम को हलाल हराम ठहरा दे, किसी और की मुकर्रर की हुई शरीयत को ही असलुल उसूल और हरफ आखिर समझ ले, तो वो गोया शिर्क करता है और वो मुशरिकीन में से है। इसलिए आप और मैं, हम किसी भी जमात में हैं, उस जमात का जो ज़िम्मेदार है, सरबराह है, सदर है, अमीर है, जो भी उसका ओहदा है, उसकी बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के दायरे में आती है तो हम कबूल करें, अगर उसके ख़िलाफ़ है तो हम कतान उसकी कबूल न करें। अपने बड़े सरबराह की, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे वो ख़ानदान के सरबराह हों, कबीले के सरबराह हों, हुकूमत के सरबराह हों, जिस लेवल पे भी वो सरबराही कर रहे हैं, उनका कोई भी हुक्म अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है और तो हम अगर उनके हुक्म को के आगे सर इताअत खम कर देते हैं और दिल में भी उसको बुरा नहीं समझते, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस शिर्क से बचाए और अपनी और अपने रसूल की सही मानों में इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।